विंटर की पोस्ट मानसून, हाँ पहले पोस्ट मानसून फिर विंटर। कौन सी मानसून? पोस्ट मतलब मानसून का जो पोस्ट रहता है। नहीं मानसून देख लिया ना, एडवांसिंग मानसून, समर देख लिया, मानसून देख लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, चालू किया? अच्छा, सो नेक्स्ट इज आवर सीजन इज द रीट्रीटिंग और से पोस्ट मानसून। ओके, रीट्रीटिंग फिर से ट्रीट, ऐसे मानसून मतलब ट्रीट, सो रीट्रीटिंग फिर से, ओके, रीट्रीटिंग और से पोस्ट मॉनसून, उसका एक और नाम भी है दी ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब बारिश से विंटर में ट्रांजिशन होगा। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ आज से बारिश गिरना बंद हुई कल से ठंडी चालू, ऐसे नहीं, ट्रांजिशन होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली, लाइक दैट। सो देखो, स्टार्ट होता है सितंबर से, तो सितंबर से जो स्टार्ट होता है, तो कौन सी विंड, रिटर्न फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा इंडिया हमने देखा था, ऐसे कैसे था, यहाँ पे जैसा भी, तो यहाँ से ये हमारी मॉनसून में क्या था कि ये जो विंड्स थी वो विंड के दो पार्ट हो गए थे। दो पार्ट हो गए थे, कौन कौन से, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब अरेबियन सी ब्रांच यहाँ जाएगी, मुंबई में जाएगी, फिर गुजरात में जाएगी, गुजरात से जाके राजस्थान में होके यहाँ पर गंगा प्लेन के वेस्ट में जाके, यहाँ से जो जाएगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, उससे जाके गंगा प्लेन्स में मिलेगी। अब क्या होगा, अब रिटर्न, तो नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, सो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन से ही तो आई थी, यही डायरेक्शन से आई थी, नॉर्थ ईस्ट से ये डायरेक्शन में आई थी, मतलब अब जो जाएगी वो जा कहाँ रही थी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, अब वापस रिटर्न जा रही है। तो रिटर्न कैसे जाएगा, यहाँ जो होगी वो थोड़ी बहुत यहाँ चली जाएगी, यहाँ नजदीक वाली जो कोस्टल वाली होगी वैसे ऐसे करके बाहर जाएगी। ये सबसे लंबी कौन सी जाएगी, ये वाली। ओके, मतलब जो रास्ते से गए थे फिर वही रास्ते से रिटर्न। ओके, जब रिटर्न आ रहे हैं तब भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर उनमें है, तो मॉइस्चर है तो उसका भी प्रेसिपिटेशन होगा और उसकी वजह से ही बूंदाबूंदी होगी, एंड दैट इज वी कॉल्ड एज पोस्ट मॉनसून। ओके, सो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, द सन्स रेज मूव्स टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था। ओके, अब देखो, सबसे पहले जब स्टार्ट किया हमने समर में, मार्च में इक्वेटर के पास था। ओके, सन्स की डायरेक्ट रेज कहाँ थी, इक्वेटर पे। फिर समर से जब हम मॉनसून की बात की जून में, तब हमने देखा कि वो जो सन की डायरेक्ट रेज है अब इक्वेटर पे नहीं, कहाँ पे जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सबसे ज्यादा जा रही है, इसीलिए तो ये नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर क्रिएट हुआ था। अब वापस क्या हो रहा है कि ये वापस ITCZ मूव कर रहा है, सो ये जो है ये भी मूव करेगा, तो सन की डायरेक्ट रेज अब कहाँ जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे की साइड जा रही है। ओके, अब कहाँ जा रही है, नीचे की साइड जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा सन रेज गिरेंगे, एंड ITCZ ऑल्सो मूव्स। ओके, तो ITCZ भी सब कुछ भी मूव होगा। ओके, लो प्रेशर फ्रॉम इंटरनल साइड ऑफ द इंडिया गॉन। अब इंटरनल साइड ऑफ द इंडिया में लो प्रेशर जो था, हमने कल देखा था, पटना और फिर थार डेजर्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो वो जो पूरा बेल्ट था वहां पे लो प्रेशर था, वो सारा का सारा लो प्रेशर अब गया, क्योंकि अब वहां पे जा रहे हैं, नीचे जा रही है डायरेक्ट सनरेज, तो वहां पे हीटिंग होगी, तो वो एयर ऊपर चली जाएगी, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये लो प्रेशर भी चला गया है। ओके, इंटरनल साइड ऑफ इंडिया गॉन एंड कन्वर्ट टू द हाई प्रेशर एरिया जोन। तो अब यहाँ से लो प्रेशर चला गया तो फिर बन क्या जाएगा, हाई प्रेशर एरिया, इसीलिए मॉनसून के बाद गर्मी भी लगती है।
ओके क्योंकि अब वो हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होता जा रहा है और ये जब लो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो रिलीज होगा और ज्यादातर लो प्रेशर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर था ना, तो वो मूव होते नॉर्थ वेस्ट, ये जो रिटर्निंग विंड है वो रिटर्निंग विंड्स के साथ ही वो प्रेशर, मतलब वही तो विंड है, तो वो प्रेशर भी कहाँ चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल साइड चला जाएगा, लो प्रेशर। ओके सो अब लो प्रेशर वहां पे बे ऑफ बंगाल साइड चला गया है। एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू ओशन, पहले क्या था, ओशन से लैंड में था, अब लैंड टू ओशन में जाएगा। लैंड टू ओशन में जा रहा है एयर और से विंड, तो सिचुएशंस क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। मतलब जितना यहाँ पे मॉइस्चर है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ये साइड ओशन है और ये साइड लैंड है, ओके तो मैं सपोज मॉइस्चर हूँ, तो यहाँ से विंड आ रही है तो वो मुझे लेके ही चली जाएगी ओशन में, तो मॉइस्चर को भी लेके जा रही है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जितना मॉइस्चर था वो भी चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ड्राई सिचुएशन हो गई। हाँ। ये सही, हाँ ये पूरा बे ऑफ बंगाल, ये पूरा बे ऑफ बंगाल इतना ही पार्ट है, बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन के अंदर है, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा इंडियन ओशन ही है। तो कनेक्टेड हमें दो ही है, मतलब इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। कनेक्टेड मतलब इंडिया से मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। हाँ देखो, बे ऑफ बंगाल हम डायरेक्टली इंडिया कनेक्टेड है इंडियन ओशन से, एक ही सिर्फ इंडियन ओशन। फिर हम अलग अलग नाम देते हैं छोटे छोटे रीजन का, जैसे इसका नाम दिया है हमने बे ऑफ बंगाल। गुजरात के पास भी यहाँ पर एक है, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है ना, ये साइड ऐसे जूनागढ़ और वो साइड ऐसे करके, ये देखो यहाँ हमारा जो दहेज है ना वो यहाँ पर है और ये साइड भावनगर है, तो वो रो फेरी चल रही थी, पता है तुम्हें? रो फेरी चल रही है, हाँ अभी भी चलती है। स्टीमर है, स्टीमर बहुत बड़ी शिप के अंदर तुम्हें गाड़ी लेके घुस जाना है, पूरी की पूरी गाड़ी लेके घुस गए और यहाँ से डायरेक्ट वो शिप जाएगी, तो शिप में गाड़ी पार्किंग में कर दी तुमने और तुम शिप में बैठे हुए हो, जैसे ट्रेन में जाते हो वैसे 2 घंटे में डायरेक्ट भावनगर। तो ऐसे अहमदाबाद, राजकोट पूरा घूम के भावनगर जाओगे तो 8 आवर्स होंगे और यहाँ पे 2 आवर्स में भावनगर, लाइक हाँ अभी चल रही है रो फेरी। हाईवे पे तुमने बोर्ड्स देखे होंगे, हाईवे पे बोर्ड्स भी है, ओके सो उसको बोलते हैं सी रूट, यस सी रूट, तो पानी में से जा रहा है। लेकिन ये जब भी ओशन में बहुत जैसे टाइड इन होता है, टाइड आउट, बहुत ज्यादा पानी का लेवल अगर कम हो तो वो सर्विस बंद हो जाती है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लाइक दैट। सो ये पूरे का पूरा इंडियन ओशन है। अब ये जो यहाँ पे ये जो जगह गिरी है थोड़ी बहुत, ये इसे हम बोलते हैं गल्फ खंभात, यस दैट इज द गल्फ ऑफ खंभात। ओके तो ये छोटी छोटी जगह है, ये अरेबियन, हम ये बोल रहे हैं कि अरेबियन सी ब्रांच, तो हम बोल रहे हैं कि अरेबियन सी ऐसा बोल रहे हैं। पूरे का पूरा अगर इंडियन ओशन से भी बाहर जाए तो पूरा क्या है, अरेबियन सी। क्यों? क्योंकि ये सारा कहाँ जा रहा है, अरेबियन कंट्रीज जो है यहाँ पे है ना, सब पाकिस्तान के बाद सारी अरेबियन कंट्रीज हैं, वहाँ के साथ ही ये पानी वहाँ भी जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अरेबियन ब्रांच। मतलब इधर तक इंडियन ओशन गिनते हैं, इधर से अरेबियन सी और इधर बे ऑफ। हाँ वैसे ओके चलो। सो एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू ओशन, क्लियर स्काई ड्यू टू हाई प्रेशर। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, क्लियर स्काई कहाँ होता है, जहाँ पे हॉट टेम्परेचर, मतलब कि जब सन रेज डायरेक्ट गिर रहे हैं, हमने बोला था, हमने इक्वेटर और पोल्स की बात की थी, हमने बोला था कि सन रेज डायरेक्ट गिरते हैं इक्वेटर पे, इसीलिए इक्वेटर पे स्काई जो है वो हमें कैसा दिखेगा, मतलब जो क्लियर स्काई है वो क्लियर स्काई हमें पोल्स पे दिखेगा, ओके। और यहाँ पे थोड़ा क्योंकि यहाँ से सारी एयर गर्म होके ऊपर जा रही है तो बादल बनेंगे एंड ऑल, ओके। लेकिन फिर नहीं ऐसा होगा, तो वैसे ही डे क्या है, हॉट हो जाए तो हाई टेम्परेचर हो गया है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया है, तो हाई प्रेशर जहाँ पर हो वहां पर क्या होता है, क्लियर स्काई होता है। तो पोल्स पे ही हाई प्रेशर था, इक्वेटर पे लो प्रेशर था, तो इसलिए पोल्स पे क्या था, क्लियर स्काई। वैसे ही अगर यहाँ देखे तो लो प्रेशर के टाइम पे अगर तुम यहाँ इंडिया यूपी में हो या दिल्ली में हो, लो प्रेशर है, मतलब कि मॉनसून वाला सीजन है, तुम ऊपर देखोगे तो क्लियर स्काई दिखेगा ही नहीं क्योंकि लो प्रेशर है। लेकिन जब हाई प्रेशर जोन में आ जाता है, जैसे समर में देखोगे या विंटर की स्टार्टिंग में देखोगे तो क्लियर स्काई दिखेगा क्योंकि हाई प्रेशर जोन बन गया है। हाई प्रेशर है तो ऑलरेडी वहां पर ऊपर इतनी एयर नहीं है, सारी की सारी एयर नीचे पड़ी है, लाइक दैट, ओके। सो
डे हॉट होगा, ये सिचुएशंस में क्या होगा, डे जो है, दिन जो है वो हॉट होगा और नाइट है वो कूल होगी। कूल इसलिए होगी क्योंकि ड्राई सिचुएशन है, मॉइस्चर है नहीं, क्योंकि सारी मॉइस्चर तो वो लेके चले गए, लैंड टू सी में चलेगी सारी विंड्स, तो नाइट कूल हो जाएगी। अब जो ये टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। जून टू सितंबर हमारा मॉनसून होता है, फिर सितंबर से हम एक्चुअली बोल देते हैं कि सितंबर, जून टू सितंबर मॉनसून, एंड देन सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। सो अक्टूबर टू से फरवरी, अक्टूबर टू फरवरी से विंटर, ओके ऐसा हम बोले। बट अक्टूबर से ही ठंड शुरू नहीं हो जाती है, सो दैट इज द ट्रांजिशन सीजन। तो ये ट्रांजिशन सीजन में गर्मी भी होती है, पोस्ट मॉनसून भी होता है, ओके गर्मी भी है, पोस्ट मॉनसून भी है, और यही टाइम पीरियड को अक्टूबर हीट बोलते हैं कि अक्टूबर में भी हीटिंग हो रही है। बोल रहे कि समर आने, हम ऐसा डायलॉग बोलते हैं पता है, अरे यार नेचर को कोई गलती हो गई है क्या, सीक्वेंस भूल गए, मॉनसून के बाद तो आना चाहिए विंटर, लेकिन बीच में ये समर कहाँ से आ गया। सुना है कभी? मैंने ही खुद बोला है ऐसे कितने बार कि मतलब समर के बाद मॉनसून, मॉनसून के बाद विंटर, विंटर के बाद समर, यही सीक्वेंस है। लेकिन ये अक्टूबर हीट होती है, उसमें कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, तो हमें फील होगा कि अबे भाई अभी तो मॉनसून खत्म हुआ है, विंटर आने वाला है, समर जैसी गर्मी क्यों लग रही है, लाइक इस सेंस में सुना। हाँ वही सेंस में बोल रहा हूँ। सो दैट इज अक्टूबर हीट, ओके। तो अक्टूबर फेवरेट सीजन कौन सी? कौन सी? सीजन किसकी? आप मॉनसून, मॉनसून ही फेवरेट। पकौड़े। चाय के साथ हाँ चाय, मैगी, पकोड़े, वैसे तो वो खाने की चीजें तो अभी ठंड है ना, तो अगर तुम गर्म खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। खाना भी जो भी खा रहे हो, दाल चावल भी खा रहे हो, लेकिन ऐसे अभी तो है गैस स्टोव पे, वहां से उठा के लाए, और ऐसे अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है, हम वो सत्संग में जा रहे हैं 2 दिन से, तो वहाँ जा रहे हैं, तो क्लास खत्म करके फटाफट 5 ही मिनट में, सिर्फ 5 में, तो कहाँ आधा घंटे में डिनर लंच करता हूँ, 5 मिनट में ऐसे करके खा रहा हूँ, तो इतना गर्मा गर्म लग रहा है, खा भी नहीं सकते पहले तो उतना, लेकिन एक्चुअली इट फील्स गुड, मजा आती है, ओके। गर्मी लगती है। हाँ वो अभी नहीं लगेगी, बात सही है, गर्म खाएंगे तो गर्मी लगेगी हमें, पसीना हो जाएगा, लेकिन विंटर में और मॉनसून में वो होने के चांसेस कम है, समर में बहुत होता है। थोड़ा भी गर्म खाए, अरे गर्म दूध भी पिए तो ऑलरेडी सब एनवायरनमेंट भी गर्म, अंदर का बॉडी टेम्परेचर भी गर्म, और जो अंदर डाल रहे हैं वो भी गर्म, सो दैट इज थोड़ा ऑड हो जाएगा, ओके सब गर्मा गर्म हो जाएगा सब। लेकिन यहाँ पे तो ये अच्छी बात है, और सही में अगर खाना हो तो ऐसा ही खाना चाहिए। अगर ये तो जोक नहीं, फटाफट की बात नहीं, फटाफट तो थोड़ा भी नहीं, दैट इज बिल्कुल रॉन्ग, एकदम रॉन्ग है। आराम से खाना चाहिए, हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली, जितना हो सके उतना स्लो खाएंगे हम, तो हमारा वेट कभी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा नहीं होगा, ओवर वेट हम कभी नहीं होंगे अगर हम आराम से सिर्फ खाना खा रहे हैं। हाँ तुम्हारा ध्यान टीवी में है, मोबाइल में, और ठूसते जा रहे हैं, अभी बॉडी को ऐसा होता है, खाते ही जा रहे हैं। टीवी चल रहा था तो बहुत स्लो खाएगा सब लोग। हाँ ऊपर देखना पड़ता है। हाँ ऊपर देखना। तो उसमें टाइम भी ज्यादा, फिर बोलेंगे मम्मी पापा ओ 1 घंटे से खा रहा है, जल्दी खा, लाइक दैट, ओके। बट ऐसा होगा तो जनरली पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे हम खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाओ। और आयुर्वेदा में लिखा है, और ये आयुर्वेदा में जो लिखा है ना, एक्चुअली अभी तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि हमारे मैंने कॉलेज में ये बात बहुत बार बताई है, हम जो 1 बाइट खाते हैं ना, उसको डिटेल लंच क्यों कर? यस तुमको बताई थी पहले? तो गांधी जी ने बोला था। नहीं हमने गांधी जी ने टेस्ट बोला था। क्या बोला था? कि फूड को 32 टाइम्स च्यू करके खाना। तो अच्छा होगा, मैंने नहीं सुना है कि सर, गांधी जी आपने ने बोला। 10th सर लेकिन वो में खाते मैंने थे। बोला स्टूडेंट्स को तो पहले बोला था, वो तो दिखते बट ही तुम हैं लोगों को बोला था पता नहीं, बट आपने वॉट एवर बोला था कि try इम्पोर्टेंट। करना एक बार। अच्छा तो इम्पोर्टेंट चीज वही है कि एक भी बाइट बार को जब आप आया एक ही बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना है, 32 टाइम्स। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हमने ऐसा किया तो एक्चुअली इतना वो सलाइवा भी इतना बनेगा और वो इतना लिक्विडियस हो जाएगा, जितना लिक्विडियस हो उतना अच्छा है, सॉलिड जितना हो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो वो इतना लिक्विडियस और इतना पाउडरी फॉर्म में हो जाएगा, डाइजेशन में मेहनत ही नहीं लगेगी
और डाइजेशन भी फटाफट होगा। सपोज तुम्हारा डाइजेशन 8 आवर्स में हो रहा है तो 3-4 आवर्स में ही पूरा डाइजेशन अच्छे से हो जाए। सर मैगी को 32 टाइम्स नहीं खा सकते। इसके खा सकते हैं। सो नहीं खाना हो तो खा सकते हैं सब एक बट चावल कैसे खाएंगे? अरे कम क्वांटिटी होगी तो नहीं होगी उसमें फिर ऐसा एक चावल मतलब खाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि बहुत बार च्यू करके खाना चाहिए। मतलब सॉलिड पार्टिकल जैसे बड़ा जो है साइज बड़ा है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके तो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है ये सब। देखना तुम कभी हवन और वो करो, यज्ञ करे हवन करे पूजा में, तो सपोज एक गॉड को हम आहुति देते हैं स्वाहा, ऐसा नहीं बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं और श्लोक के लास्ट में स्वाहा। तो सपोज सूर्य देव को हम आहुति दे रहे हैं स्वाहा। तो स्वाहा ऐसा बोल रहे हैं। सो 32 टाइम्स अगर सही यज्ञ करवा रहे हैं तो उनको भी 32 टाइम्स ही दे रहे हैं। सोचो साइंटिफिकली प्रूवन अभी हुआ, यज्ञ हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। ओके उनको भी 32 टाइम्स ही हम ऐसे ऑफरिंग करते हैं। ओके सो दैट इज द ब्यूटी। तो वैसे हमें करना चाहिए। तो हम मॉनसून पे से ये सब बातें ही दी। अच्छा हाँ चलो। सो लेकिन ये गर्मा गर्म खाने की बात सही है, गर्म खाना चाहिए, स्पीड कम होनी चाहिए, खाना गर्म होना चाहिए और जनरली हाथ से खाना चाहिए। जब हम हाथ से खाते हैं तो होता क्या है पता है, हमारी फिंगर्स से भी थोड़े थोड़े जूसेस रिलीज होते हैं। ओके हाँ हमारी फिंगर्स से भी थोड़े जूसेस रिलीज होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हाथ धो के खाओ। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी है या कुछ डस्ट पार्टिकल है तुम्हारे हाथ में और जूस भी रिलीज हुए और खाना भी मिल गया, सब कुछ मिक्स हो गया तो क्या होगा। ओके इसीलिए हाथ साफ करके स्वाद तो अलग आएगा ही। ओके लेकिन फिर वो हेल्दी होगा या नहीं ये हमें पता ही है। ओके सो हमेशा हाथ से खाना चाहिए और वो फील भी आएगी। ओके चम्मच से वो उतनी फील नहीं आएगी, डायरेक्ट वो फीलिंग यहाँ आ जा रही है, मतलब यहाँ भी नहीं डायरेक्ट स्टमक में जा रही है। हाथ से खाएंगे तो इट फील्स समवॉट गुड। तुम देखना एक्सपीरियंस करना, कोई चीज़ बाय रूल हमें ऐसा नहीं कि ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तुम करके देखो अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना। बट ये साइंस है ओके कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूसेस बहुत लेस क्वांटिटी में बट यस वो रिलीज। अरे जैसे पसीना नहीं निकलता, पसीना निकलता है बॉडी में निकलता है पसीना। ओके तो समर में ज़्यादा दिखता है इसलिए हम बोलते हैं समर में बहुत पसीना। दैट डज नॉट मीन कि विंटर में नहीं निकलता। अभी मैं जैकेट निकाल तो यहाँ पूरा ऐसे गर्मी लग रही है, दैट मीन्स वहाँ पसीना हुआ है। बट वाई वी आर नॉट फीलिंग लाइक समर, क्योंकि वो पसीना बहुत ही कम क्वांटिटी में है, उतना फील नहीं करेंगे। वैसे ही जूस निकलते हैं, फिर तुम ऐसे ग्लास में 5 उंगली डालोगे सर कुछ नहीं निकला तो फिर जूस पीना है वो सारी चीजें मत करना। किसी और को पिला दो। तो वो कुछ नहीं होगा। ओके वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। चलो सो होता क्या है कि मॉनसून चला गया है ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी भी ले गया कौन, जो नॉर्थ वेस्ट की जो रिटर्निंग विंड, नॉर्थ ईस्ट की जो रिटर्निंग विंड है वो लेके चली गई है एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर। अब अक्टूबर हीट में होता क्या है कि ऑलरेडी अब हाई प्रेशर लो प्रेशर चला गया तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है एट द सेम टाइम सन की रेस जब गिरती है एटमॉस्फेयर में से तो मॉइस्चर चला गया है, लेकिन जो सॉइल है, सॉइल जमीन ओके उसमें भी तो मॉइस्चर होगा। एटमॉस्फेयर का तो चला गया है लेकिन सॉइल का मॉइस्चर होगा। सॉइल का मॉइस्चर पे सनरेज गिरते हैं, सनरेज गिरने से वो इवापोरेट होते हैं और थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो हाई प्रेशर भी है और ह्यूमिडिटी है, इसीलिए हमें हीट मिलती है, हीटिंग फील होता है, हॉट फील होता है और इसी प्रोसेस, इसी फिनोमिनन को अक्टूबर हीट कहा जाता है। ओके सो ह्यूमिडिटी आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। नाउ लो प्रेशर यहाँ से यहाँ मूव हुआ हमने देखा। सो लो प्रेशर नॉर्थ पार्ट से, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट से चला गया कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। अब बे ऑफ बंगाल में ये सारी की सारी विंड चली गई है, विंड गई, लो प्रेशर भी है। ओके लो प्रेशर है, विंड है और थोड़ा बहुत गर्म भी है, हाई प्रेशर वहाँ क्रिएट हुआ है और हाई प्रेशर से विंड आ रही है। ओके तो दैट मीन्स थोड़ी गर्म भी है, ओशन है तो मॉइस्चर भी है।
साइक्लोन होने के लिए सारी कंडीशन मिल गई है। CID का गाना बजा। मैम ने शुरू किया। केबीसी का लगा हुआ है। नहीं CID था कौन सा? वो जब दया ऐसा ऐसा करता अरे अरे sorry, हाँ, produce, sorry, मेरा sorry. है काला हाँ, हमारा जो है वगाइल से है। वो तो सर काट मैम का मंत्र है ये। नहीं रे, मैम के पास है फोन, ये मैम का फोन है। चेंज करती हूँ। वो स्टोरेज फुल हो गया है। हाँ चलो। सर यहाँ पे एडिटिंग करते हो नहीं कुछ एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट जाता है। इसको मैंने बोला आवाज मत कर। एडिटिंग करता था पहले, लेकिन वो तो जब स्टूडेंट बैठे होते हैं वो एडिटिंग नहीं करता था। सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो उसको एडिटिंग करता था। ये क्लास वीडियो एडिटिंग नहीं करता, वो तो जो है वो है। चलो, सो साइक्लोन होने के लिए सारी ही कंडीशंस नेसेसरी फुलफिल हो जा रही है, तो साइक्लोन बन गए बे ऑफ बंगाल में। अब ये बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बने हैं, तो सारा ये उड़ीसा, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब जगह ये साइक्लोन मॉइस्चर को लेके जाते हैं और पूरे के पूरे एरिया में बारिश कर देते हैं। तो साइक्लोन से बारिश, यस ओके। साइक्लोन आया था इसलिए बारिश, सुना है, ये बार भी हुआ था हाँ। गुजरात के ये दहेज पोर्ट के पास। हाँ, तो वो साइक्लोन की वजह से बारिश आया था, नहीं तो बारिश आने की तो टाइम बाकी था। साइक्लोन का नाम क्या था सर? कुछ अच्छा है ना? मैं भी भूल गई। वो कैसे कुछ था सर? ऐसा ही कुछ था, अच्छा तो नहीं था। नहीं तो याद रह जाता। लेकिन ऐसे ही ऑक्टाई ट भी था, उसमें टी भी था। आठ थे कसम। चलो, सो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन मूव्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में जाएगा ये पूरा, और ईस्टर्न कोस्ट में जो सारी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सभी डेल्टा है। मतलब रिवर तो यहाँ से है, हमने रिवर थोड़ा बहुत देख लिया है, तो रिवर तो एक्चुअली यहाँ से है, ओके। कृष्णा, कावेरी, ये सब महाराष्ट्र में से निकल के ये साइड बह रही है, लेकिन उनके जो डेल्टा है, डेल्टा जो बनाती है वो ट्रायंगुलर शेप में जो जमीन बनाती है वो डेल्टा, यस। सो वो डेल्टा में पानी भर जाता है ड्यू टू दिस साइक्लोन, और बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है। और ये इसका तो किसी ने प्रिडिक्शन भी नहीं किया होगा कि हाँ साइक्लोन आने वाला है। मॉनसून में तो चलो मॉनसून आने वाला है तो जीबी वाले कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले से मेंटेनेंस शुरू कर देते फिर भी हैं, लाइट और जाती है। ड्रेनेज वाले कैसे वो पाइप यहाँ पे रोड बंद किया, रोड की मरम्मत चल रही है कि ज़्यादा रोड बिगड़ ना जाए बारिश में, तो पहले से प्रिडिक्शन हो तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। बट ये तो ऐसे ही आता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है। जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब घर और कच्चे घर तो सारे टूट ही जाते हैं, सारी प्रॉपर्टीज का भी लॉस होता है, कई लोग मर भी जाते हैं, ओके, ड्यू टू दिस। सो हर साल आता है ऐसा नहीं बोल सकते, बट अगर अभी का रिकॉर्ड देखा जाए हर साल आता है। लेटेस्ट रिकॉर्ड देखा जाए मतलब 10-15 इयर्स हर साल जैसा ही आता है। हाँ, कोई बार इतना ज्यादा आता है कि बहुत ज्यादा डिवास्टिंग सिचुएशंस हो जाती है, हर साल आता है, लेकिन रेन करके जाता है जो अच्छी है। और जो वो कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आके चला जाता है, उसमें लोग भी मर जाते हैं। ये जो हमारे इंग्लिश का चैप्टर हमने वो किया था, हाँ सर, वो ऐसा बच्ची मामला। वो बच्ची वाला ना सर? नहीं, स्टॉर्म इन इलास्मा, हाँ हाँ वो वाला, तो वैसे ही स्टॉर्म, ओके। सो लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ आता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को भी टच करता है, उड़ीसा को, वेस्ट बंगाल को और बांग्लादेश को भी टच करता है। ऑल्सो कम्स इन साइक्लोन इफेक्ट। तो यही थी हमारी रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून और से ट्रांजिशन सीजन। अब आ जाते हैं ठंड पे, विंटर, यस। सो नाउ द नेक्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज द विंटर। तो कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, उसके बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट कब होता है? मिड नवंबर, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, जैकेट पहन के खड़े हैं हम लोग, ओके। सो मिड नवंबर से फरवरी, हाँ, सो मिड नवंबर से फरवरी। हाँ, जाओ जाओ, धीरे।
हाँ तो वो मैं तुम्हें बताया था ना वो सत्संग का। सो मैं 2 दिन से जा रहा हूँ, अच्छा है। और वैसे पता ही था मुझे, बट मैं ज़्यादा मतलब वो बुक और वो सब कुछ लिया नहीं था छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी सारी बुक्स है वो सारी बुक्स बड़ों के लिए है। बड़ों के लिए एट द सेम टाइम। अरे पृथ्वी थोड़ा आराम से मुझे सर पृथ्वी दूसरा डलवा देगा। डलवा दोगे? तो वो है घर में 2-3 काम है साथ साथ। तो वो बच्चों की जो बुक्स थी वो सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट मैंने कभी डाउनलोड नहीं की और मैंने परचेज भी नहीं की। जिन्होंने ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो सेरेमनी होती है वो अटेंड की हो, वो और जो ये पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छा है। उनके लिए था ये पूरा, आज भी है। तो वो बुक्स मेरे पास तो बहुत पड़ी है, तुमने यहाँ पे देखा ही होगा, है बहुत सारी बुक्स हैं। बट बच्चों की भी वैसी होती है, तो वो मैंने ऑनलाइन तो देखी थी, कल वहाँ पे डायरेक्ट भी देखी, मुझे लेने का मन हो गया। मेरे पास इतनी बुक्स है ना कि कभी कभी तो घर से भी डांट पड़ती है, तो भाई ये कहाँ रखेगा ऐसे। वापस केबीसी में सर। केबीसी नहीं है। यस नहीं, क्राइम पेट्रोल नहीं है। सो ऐसा होता है, ओके। बट यस नॉलेज मिलता है, अच्छा होता है। और जो छोटे बच्चों की है, अभी अलग अलग 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है छोटे बच्चों की जो 18 ईयर्स से कम हो उनकी, दूसरी कैटेगरी है 18 से ज़्यादा और जिन्होंने नॉलेज गेन किया है, ये वाला ये सेरेमनी अटेन की है, जिनको ये रूट पे ये वे में आगे बढ़ना है उनके लिए। एंड थर्ड भी एक कैटेगरी है सिर्फ यूथ की, ओके। सो आई थिंक कि मैं यूथ की और छोटे बच्चों की, वो तो है ही ऑलरेडी, तो जो दो कैटेगरी बाकी है वो भी थोड़ा बहुत अभी परचेज करूँगा, या परचेज ना करूँ तो शायद ऑनलाइन है ही, फ्रीली अवेलेबल है। सो दैट मे बी आई विल डाउनलोड एंड विल सी डिस्कस समथिंग ऑल्सो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और स्टोरी लाइन में समझाई गई है, जस्ट लाइक कार्टून जैसा, ओके। कहीं कहीं तो सिर्फ फोटोग्राफ पे ही है बुक। और मैं एक तो प्रेयर की बुक लाया था, इतनी छोटी सी, 3 रुपीज़ की है सिर्फ, ओके। वो 5-10 पेजेस है उसमें, तो 5 तो नहीं 10 पेजेस जैसे होंगे, 3 रुपीज़ की ही है। तो रोज़ सुबह उठ के हमें कैसी प्रेयर करनी चाहिए, रोज़ रात को सोने से पहले हमें कैसी प्रेयर करनी चाहिए, हमारी पूरे दिन में हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, कोई दूसरे लोग हमसे जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा ना करे तो हमें कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए विदाउट हर्टिंग देम, ओके। मतलब कोई तुम्हारे साथ लड़ने आ रहा है तो हमें भागना भी नहीं है और उसके साथ लड़ना भी नहीं है, लेकिन सिचुएशंस तो हैंडल करनी है, तो वो कैसे करेंगे, ओके। सो वो बहुत ही अच्छा नॉलेज है। आई एम फॉलोइंग फ्रॉम से 2009 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और एंड मैंने अपने आप में ड्रास्टिक चेंज देखे, ड्रास्टिक चेंज एक्सपीरियंस किए। सुना तो बहुत है, बहुत सुना है कि सब में इतने चेंजेस आए, लेकिन मैंने खुद ने सुना है और खुद एक्सपीरियंस भी किया है वैसे चेंजेस किया। आपने जो भी बताया उसमें तो प्रेयर की बात है कि उसमें सब बताया गया है कि प्रेयर कैसे करेंगे जब भी हमें ऐसा लोनली फील हो, स्ट्रेसफुल फील हो, तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, कभी फेलियर मिलेगी कभी सक्सेस मिलेगी, वो टाइम पे हमारा एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए, गॉड को सुबह रात को सोने से पहले प्रे करना चाहिए और कैसी प्रेयर होनी चाहिए। वो प्रेयर में भी हम वर्डिंग्स जो बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है ना, तो वो तुम क्या मांग रहे हो और क्या विश कर रहे हो। प्रेयर मतलब इन शॉर्ट विश ही होता है, हम मांग ही रहे हैं कुछ ना कुछ, हे भगवान शक्ति देना, ऐसा शक्ति देना तो मांग रहे हो ना हम, ओके। या फिर ये ठीक कर देना, कुछ ऑलरेडी तुम्हें लग रहा है प्रॉब्लम है, ये ठीक कर देना, मतलब वो भी मांग ही रहे हो तुम। सो एक्चुअली प्रेयर मतलब मांगना, लेकिन मांगने की भी मेथड होती है। वही तो नॉलेज गेन करना है, सिचुएशंस को वैसे हैंडल करना है कि हो सके तब तक उसके माइंड का सॉल्यूशन हो जाए, उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सॉल्यूशन हो जाए और हम लड़े भी ना आराम से। लेकिन फिर भी अगर वो चाह ही रहा है तो फिर हम
हम क्या, हाँ तुम्हें लड़ना है लेकिन मुझे नहीं लड़ना, तो हम छोड़ के चले गए। ओके, और कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि छोड़ के भी नहीं जा सकते, तब तो लड़ना ही पड़ेगा। बट जस्ट लाइक सिचुएशन जैसे अर्जुन ने फेस की थी, ओके, कि खुद कृष्ण भगवान कितनी लड़ाइयों से भाग गए हैं, तो वो तो अर्जुन को भी सिखा सकते थे कि भाई भाग जा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहा था कि अरे मेरे ही लोग हैं, यहाँ से मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। फिर भी कृष्ण भगवान ने उनको ऐसा नहीं बोला कि नहीं भाग जा, और ऐसा भी नहीं बोला कि अरे लड़ ले, तू ही जीतने वाला है, मुझे पता है। ऐसा उल्टा आगे जाने को भी नहीं बोला और पीछे जाने को भी नहीं बोला, सिर्फ उसको नॉलेज दिया कि एक्चुअल में है क्या ये सिचुएशंस और तुम्हें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। तो बोले नहीं भागना तो नहीं ही चाहिए। अच्छा तो फिर लड़ना पड़ेगा, तो फिर लड़ना पड़ेगा तो तुम अपने ही लोगों से लड़ोगे। तो बोले हाँ वो तो लड़ना पड़ेगा। तो फिर कंफ्यूज कर दिया था उसको, पहले बोल रहा था मेरे ही लोग हैं, मेरे ही लोग हैं, ये वो। तो कृष्ण भगवान ने बोला अच्छा तुम नहीं लड़ने वाले, नहीं मुझे ऐसा पेन हो रहा है, ये वो, मैं नहीं लड़ने वाला, ऐसा सब। तो बोले अच्छा ये तुम जिसको बचाने का और जिसके सामने लड़ने का ना बोल रहे हो, तो वो लोग तुम्हारी वाइफ की जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, तुम्हारी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तब तो तुम बहुत गुस्से में थे, इनको ये कर देंगे वो कर देंगे। और जिनके सामने तुम लड़ने का ना बोल रहे हो, जिनको तुम पेरेंट मान रहे हो, ग्रैंडफादर जैसी इमेज है तुम्हारे माइंड में, जो तुम्हारे टीचर है द्रोणाचार्य, जिनके सामने लड़ना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं लड़ूंगा अपने टीचर हो तो, लेकिन ये सब लोग जो गलत हो रहा था तब चुप रहे, कुछ नहीं किया, तो उनके सामने लड़ने के ना बोल रहे हो। नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, अब तो मैं लड़ूंगा। अब वो लड़ने के लिए रेडी है, तो फिर कृष्ण भगवान अच्छा लड़ो चलो, ऐसा नहीं बोला। फिर क्या बोला, अच्छा मतलब तुम अच्छा पॉजिटिव सोच रहे थे तो ऐसा होगा वैसा होगा, उल्टा सोच रहे थे तो बोले नहीं लड़ना। अब मैंने तुम्हें उल्टा बताया तो तुम बोलोगे लड़ेंगे, मतलब तुम्हारा खुद का कुछ है ही नहीं। जैसे तुम थॉट सोचोगे कि अच्छा इसने मेरे साथ बुरा किया ये वो, तो तुम लड़ने का सोचोगे, और फिर वहां ऐसा सोचोगे नहीं लेकिन कुछ भी किया हो है तो अपने ही, उनके सामने कैसे लड़े, तब तुम सोचोगे कि नहीं लड़ना है। दैट मीन्स तुम्हारे माइंड में सही वाला नॉलेज ही नहीं है, अभी स्टेबल ही नहीं हो तुम, ये करे या ये करे। तब उनको सब समझाया और लड़ना है, फिर भी कैसे लड़ना है जिससे वो लड़ाई का पाप भी ना लगे। वो लड़ो, सोचो हम किसी को भी मारेंगे उसके अंदर लिविंग थिंग, मतलब हम जो बोलते हैं ना गॉड एलिमेंट है, वो जो भी लिविंग हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, ओके गॉड एलिमेंट है उसमें, तो ऑब्वियसली पाप लगेगा अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो। और यहाँ पर तो डायरेक्ट मारने की बात है। फिर भी ऐसा हमारे स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को मारने के बाद भी अर्जुन को पाप ही नहीं लगा, क्योंकि उनके पास वैसा नॉलेज था जो कृष्ण जी ने उनको दिया था। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। नॉलेज अगर है तो तुम कोई भी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। चलो सो कोल्ड वेदर सीजन पे आ जाते हैं, जो होता है मिड नवंबर टू फरवरी। मिड नवंबर अभी से शुरू होकर फरवरी तक चलेगा। दिसंबर जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई माइनस में भी चला जाता है, यहाँ पे भी होगा ठंड लेकिन इतना तो नहीं जाएगा। तो दिसंबर जो जनवरी क्या है, कोल्डेस्ट मंथ है इन नॉर्थ इंडिया। और टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया में होता है साउथ इंडिया से बहुत कम होता है। ओके जैसे नॉर्थ इंडिया में जा रहा है से 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे बेल्ट पे, मिडल बेल्ट पे, मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और ये पूरा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, 8 स्टेट्स बोला था ना हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, तो ये 8 स्टेट्स में उतनी ठंड नहीं लगेगी जितनी नॉर्थ इंडिया में लग रही है। उससे तो टेम्परेचर हाई होगा, वहां 1 डिग्री है तो यहाँ पे 9-10 डिग्री होगा। ओके और उसके बाद हाँ तो कहाँ थे हम? मध्य प्रदेश राजस्थान। तो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में 1 डिग्री होगा सपोज, तो यहाँ पे ये बेल्ट पे सपोज 9-10 डिग्री। और साउथ में जैसे हमने देखा था, बात की थी कि विंटर पे जम्मू कश्मीर में -45 ऊपर की साइड में होता है, वही टाइम पे केरला में 22 डिग्री सेल्सियस होता है।
सो विंटर में 22 डिग्री सेल्सियस, सो दैट रेंज डिफर्स। तो साउथ इंडिया में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और नॉर्थ इंडिया में कम टेम्परेचर होता है। ओके, डेज कैसे होते हैं? वार्म होते हैं और नाइट पूरी कोल्ड होती है। डेज वार्म होते हैं, ओके, वार्म मतलब गर्म नहीं, वैसे हम वार्म का मीनिंग गर्म ही निकालते हैं, ओके, बट वार्म और हॉट में तो फर्क है ना, ओके। जैसे गर्म दूध हॉट मिल्क बोलेंगे हम और वार्म मिल्क बोलेंगे। जैसे थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे हम नहाते हैं जो पानी से, तो दैट शुड बी वार्म मिल्क। शुड बी बोलते हैं, पता नहीं कोई गर्म पानी से, एकदम खतरनाक वाले गर्म पानी से नहा रहे हो, ओके, सो दैट शुड बी वार्म वाटर। वार्म वाटर होना चाहिए, ना कि हॉट वाटर। हॉट वाटर तो मतलब उबलते हुए पानी में थोड़ी नहाना है, ओके, लाइक दैट। सो डेज वार्म होंगे मतलब फील गुड, ओके, वैसे। एंड नाइट्स पूरी कोल्ड होगी और फ्रॉस्ट भी होंगे। फ्रॉस्ट जैसे अभी मॉइस्चर, अभी अगर तुम प्लांट्स के ऊपर देखोगे सुबह सुबह तो मॉइस्चर लगा हुआ होगा, मॉइस्चर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगी। लेकिन यही वाटर ड्रॉपलेट्स विंटर में फ्रॉस्ट, आइस वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे, आइस की, दैट इज फ्रॉस्ट। और स्नोफॉल भी होगा हिमालयास के रीजन में, नॉर्थ में, यस। सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है वो लैंड टू सी में जाती है एंड दैट विल बी द ड्राई सीजन। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो यही ये जो जगह गई थी वो अब वापस आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट वाली यहाँ से वापस आ रही है, तो इनको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ओके। तो वो वापस आ रही है और सारा पोर्शन को क्या करती जा रही है? ड्राई करती जा रही है, क्योंकि जब आ रही थी तो मॉइस्चर लेके आई थी, क्योंकि वो उनके कहाँ से आ रही थी? ओशन से आ रही थी। चलो, सो जो या जब आ रही थी तो मॉइस्चर को लेके आ रही थी, इसलिए रेन आया था। अब जा रही है तो यहाँ के मॉइस्चर को भी लेके चली जा रही है, दैट मीन्स वो ड्राई करती जा रही है और कोल्ड, ड्राई होने की वजह से ही कोल्ड हो जाता है। और तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स में रेन भी कर, मॉइस्चर के लेके जा रही है ना, तो ये मॉइस्चर अगर टकरा रहे हैं, माउंटेन से टकरा रही है वो विंड, ओके, और प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, तो तमिलनाडु के थोड़े रीजन में, ये मतलब साउथ के थोड़े रीजन में ये जब जाएगी तब थोड़ी बूंदाबूंदी करके जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। मतलब हम सोचेंगे अरे नवंबर दिसंबर में काहे की रेन, ये रेन है, ये रिटर्न जा रही है रेन, ये विंड्स रिटर्न जा रही है, मॉइस्चर को लेके जाएगी, इसलिए वो रेन करते हुए जाएगी। नवंबर दिसंबर में रेन, हाँ, बट नॉट इन आवर एरिया। कहाँ पे? साउथ वाले एरिया में, क्योंकि सारी मेजरली वहीं से पास होती है। सर बैंगलोर में गिरती थी ये वाली, हाँ, बैंगलोर में गिरती है। तो सर ठंड ज़्यादा लगती होगी, ऐसे, हाँ, क्या ठंड ज़्यादा लगती होगी ना? हाँ, बैंगलोर बहुत ही अच्छा, मतलब अगर बोला जाए तो सबसे अच्छा बोल सकते हैं, एनवायरमेंटली सबसे अच्छी प्लेस है रहने के लिए बैंगलोर, इंडिया में, ओके। और ये नंबर चेंज होता रहता है, पहला दूसरा, पहला दूसरा। किन दोनों के बीच में? एक बैंगलोर और दूसरा पुणे, महाराष्ट्र। सो पुणे पहले पे रहता है तो बैंगलोर सेकंड पे, बैंगलोर पहले पे रहता है तो पुणे सेकंड पे, वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ये दोनों सिटीज़ का जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसा है कि एक ही दिन में तुम्हें सब कुछ फील हो जाएगा, बूंदा बूंदी भी, सनलाइट भी और ठंड भी, ओके। हाँ, रेन थोड़ा कम हो जाता है, कहाँ पर? पुणे में इतना नहीं होता, बट यस मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए लोग जिनको पता है, ये जिनको, सबको नहीं पता है और सबको कोई लेना देने में, अरे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, रह लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको पता है कि जैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे हम, वैसे ही हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है कि वैसे एनवायरनमेंट में भी तुम जैसे रहोगे उतना पीसफुल, उतना शांत रह सकते हो, उतना एनर्जाइज रह सकते हो, ओके। तो उस हिसाब से बैंगलोर एंड पुणे यार
वेरी गुड वेदर और से क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ की इतनी अच्छी है कि कुछ एक्सट्रीम नहीं मिलेगा तुम्हें, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट ना, मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। मैं 2 साल बेंगलोर रहा, लेकिन शायद फ्यू टाइम्स, मतलब ऐसे गिन सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 फ्यू टाइम्स ही टेम्परेचर 30 अप गया होगा, 30 अप फ्यू टाइम्स, नहीं तो ऑलवेज 30 के नीचे, अभी जितना है वैसे ही ऑलवेज। ओके, और ठंड भी ऐसा नहीं, ठंड भी जाती है तो से 11-12, उससे नीचे कभी नहीं ठंड, बट 11-12 लाइक दैट। और रेन तो पता ही नहीं कब हो जाएगी, तो मैं अभी सनलाइट दिख रही है और 1 घंटे के बाद रेन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है लाइक दैट। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स चारों ओर से माउंटेन से घिरे हुई है सिटीज, सो विंड्स आएगी, टकराएगी, प्रेसिपिटेशन हो गया तो रेन हो गया लाइक दैट। सो तमिलनाडु के सम पार्ट में रेन हो जाएगी, और नॉर्थ इंडिया में भी रेन होगी पर्टिकुलरली। देखो अभी हमने क्या बोला, तमिलनाडु ये जा रही है रिटर्न तो यहाँ रेन करेगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी पर्टिकुलरली रेन होती है बहुत कम, एंड दैट इज ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसकी वजह से हो रहा है? मेडिटेरियन रीजियन टू इंडिया, जो कल हमने देखा था, मेडिटेरियन रीजियन जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप, वो 3 के बीच में जो ओशन है, वहां से एयर आ रही है ये साइड। ओके, तो वहां से यहाँ आ रही है, दैट डिवाइड इनटू 2, मतलब मेडिटेरियन रीजियन से विंड आ रही है और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है हिमालय की वजह से। हिमालय है, यहाँ से आ रही है, तो एक चली जाएगी हिमालय के नॉर्थ में और दूसरी चली जाएगी हिमालय के साउथ। यहाँ तो हिमालय है तो कुछ नहीं रहेगा, तो एक ब्रांच चली जाएगी हिमालय के नॉर्थ में और दूसरी ब्रांच आ जाएगी हिमालय के साउथ में, मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में। हिमालय का साउथ मतलब हमारा नॉर्थ इंडिया। ओके, वहाँ चली जाएगी और इसकी वजह से रेन हो जाती है, क्योंकि जब आती है तब वो मॉइस्चर लेके आती है, क्योंकि वो भी ओशन से आ रही है, तो वो मॉइस्चर लेके आती है। लेकिन जब हमने बात की थी समर के बाद वाली बात, तब जब आती है तो वो डस्ट स्टॉर्म्स करती है, क्योंकि ओशन से तो आ ही रही है, साथ साथ में कितने सारे डेजर्ट में से भी गुजर के आ रही है, तो वो डस्ट में मिल जाएगी और फिर स्टॉर्म लाएगी। ओके, सो और ये जो रेन होता है पर्टिकुलरली ये टाइम पे विंटर में जो रेन होता है नॉर्थ इंडिया में, ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो होगा, उसे लोकल नेम उसका है महावत। ओके, उसका लोकल नेम है महावत, और ये रबी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है। रबी क्रॉप मतलब कौन से क्रॉप? विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मतलब हाँ, तो विंटर क्रॉप, और मॉनसून वाले खरीफ, बाकी क्या ना हो ये बाकी ना। ओके, सो ये थी पूरी बात हमारी विंटर की, समझ में आया? तो अब एक टॉपिक और है कि भाई मॉनसून जो इतना है, हम मॉनसून की ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मॉनसून से, अच्छा इफेक्ट, गुड इफेक्ट। ओके, अगर मॉनसून सीजन नहीं होती ना तो हमारे वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं होती, क्रॉप्स की भी, लोगों की भी, सबकी। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। सो इंडिया में मॉनसून चलता है। अब मॉनसून का थोड़ा जनरलाइज, सीजन की तो बात कर ली, अब वो सीजन इंडिया में और क्या क्या इफेक्ट देती है वो बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जून टू सितंबर मॉनसून रहता है, विच इज अराउंड 100 to 120 डेज। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, लेकिन पूरे के पूरे साउथ एशिया में, एशिया जो है उसका पूरा साउथ एशिया में ही तो हम हैं। ओके, सो पूरे के पूरे साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब साउथ एशिया मतलब इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये साइड सारा इंडोनेशिया और वो सब। ओके, जो ये साइड जा रहे हैं ना, बैंकॉक, इंडोनेशिया, वो साइड, वो वाला पार्ट, तो वो वाले जगह पे भी बारिश होती है। और ये नाम मॉनसून अरब्स ने दिया था। ओके, अरब्स ने ये नाम दिया था मॉनसून, जिसका अरेबिक लैंग्वेज में जिसका मीनिंग होता है मौसम। ओके, मौसम। ओके, तो बहुत अच्छे, ऐसे हम मौसम सीजन को बोलते हैं। ओके, बट उन्होंने मॉनसून को मौसम बोला था। ओके, और ये मॉनसून जनरली 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक ही फील किया जाता है। मतलब सपोज ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड?
सो 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये एरिया में जितने भी कंट्रीज आएंगे वहीं पे रेन होता है ड्यू टू जियोग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि वो साइड तो पोल के नजदीक चले गए, फिर तुम यहाँ पर पोल के नजदीक नहीं हो ना, तुम इक्वेटर पे नजदीक हो, तो यहाँ और आईटी सीजन मूव कर रहा है वो भी यही रीजन में कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ में रेन वी कैन ऑब्जर्व। और होता क्या है कि समर में तिब्बत बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। तिब्बत तो हमारे नेपाल के ऊपर है, वो चाइना ही है, अब तो चाइना ही रूल कर रहा है, लेकिन 100% रूलिंग नहीं है। 100% रूलिंग, तिब्बत इंडिपेंडेंट था, चाइना ने उसको ओवर पावर कर लिया, बट अभी भी 100% ओवर पावर नहीं किया। कौन सा बाकी है जो बहुत हार्श सिचुएशंस है जहाँ पे बर्फ ही रहता है हमेशा, वही ओवर पावर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मॉन्क ही रहते हैं, टिबेटियन मॉन्क्स मतलब साधु। ओके, सो टिबेटियन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो बोलते हैं, वही रहते हैं वो हिमालयाज के वो एरिया में, तिब्बत में। अदरवाइज जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, ओके, रेसिडेंशियल एरियाज है, वहाँ पे तो चाइना रूल कर रहा है। ओके, सो वेरी हॉट इन तिब्बत इन समर एंड वेरी वेरी लो प्रेशर। तो अब हो क्या रहा है, सपोज ये नेपाल है और नेपाल के ऊपर का रीजन ये है तिब्बत। ओके, और तिब्बत मतलब चाइना का ही पार्ट है अभी तो। सो वहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और इतनी गर्मी होती है कि ऑलरेडी समर में यहाँ पे लो प्रेशर था, और इतनी गर्मी होती है कि ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, वेरी वेरी लो प्रेशर। ओके, और ये जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनसून होगा, क्योंकि मॉनसून हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये साइड हाई प्रेशर है, यहाँ से ही एयर आ रही है, विंड आ रही है, तो हाई प्रेशर टू लो। लेकिन हाई प्रेशर टू लो हमने देखा था ना, बहुत ज़्यादा लो हो तो बहुत अच्छा मॉनसून होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है समर में, इसके लिए बहुत लो प्रेशर हो जाता है, दैट्स वाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आती है। मतलब ऐसा समझो कि जितना ज़रूरी है उतना ही आएगा ना। जैसे कि यहाँ पे है 100 विंड्स, नंबर के टर्मिनोलॉजी में हम समझते हैं, यहाँ पे है 100 विंड्स और यहाँ पे है 90, मतलब 100 प्रेशर की बात चल रही है ना, तो हम प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। से 100 पास्कल प्रेशर का यूनिट, और यहाँ पे है 90 पास्कल। ओके, तो इतना ही डिफरेंस है। ऑब्वियसली 100 से 90 के साइड में जाएगी विंड, तो वो साइड जा रही है, लेकिन यही डिफरेंस यहाँ पे 100 है और यहाँ पर से है, पहले 90 था और अभी ऐसा समझो कि 50 पास्कल है। तो पहले कितनी गई, 100 से 90, मतलब 10 पास्कल का क्वांटिटी जितना वो मूव हुआ। अब 100 to 50 तो 50 पास्कल जितना मूव हुआ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनसून हो जाएगा। तो जितना लो प्रेशर ज़्यादा उतना मॉनसून अच्छा, स्ट्रॉन्ग मॉनसून। ओके, वैसे कहा जाता है। एंड ये जो रीजन है एकदम नीचे साउथ अफ्रीका के पास, मेडागास्कर, देखा है? लाओ वर्ल्ड में मेडागास्कर में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। सर नाइजीरिया के पास यहाँ पर ये आइलैंड दिख रहा है ग्रीन कलर का, मेडागास्कर। ओके, सो यहाँ बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है। ओके, कहाँ पर? मेडागास्कर के पास। हाँ, वो मेडागास्कर है, आइलैंड है। हाँ, मतलब वो जगह मेडागास्कर आइलैंड। हाँ, પેલું 1 ફીટ વાળું છે તે નહીં લેતો, ખાલી 2 પાઇપ છે ને 1 ફીટ વાળા। हाँ, चलो। सो मेडागास्कर पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, तो वहाँ अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, देखो यहाँ से तो आ ही रही है विंड, और नीचे से भी आ रही है, मतलब ये तो हमारा सपोज यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ से इक्वेटोरियल प्लेन से ही आ रहा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा अगर और नीचे जाए,
वर्ल्ड मैप पे, तो मेडागास्कर पे भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनराइज बोल रहा हूँ, वहां पर भी क्या है, हायर प्रेशर है। तो यहाँ भी हायर प्रेशर है, यहाँ भी हायर प्रेशर है, ये सारा हायर प्रेशर, जैसे हमारे बेल्ट पे भी लोअर प्रेशर था और टिबेट में भी लो प्रेशर है, दोनों साइड लो प्रेशर है, वैसे यहाँ पर भी हाई प्रेशर था और नीचे मेडागास्कर में भी हायर प्रेशर है। सो उसकी वजह से भी स्ट्रॉन्ग मॉनसून होता है। समझ में आया? ओके। एंड हमने स्ट्रीम की तो बात कर ही ली थी, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दो जेट स्ट्रीम होती है। सो ये भी अफेक्ट करती है मॉनसून को। तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, दे आर वो कहाँ जाती है, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में। ओके, जो वेस्ट से जो आती है, वैसा समझ लो, वेस्ट से जो आती है। ओके, तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, जो हम मेडिटेरियन रीजन से भी जो आएगी, वही एरिया मतलब, तो वहां से जो आएगी वो जनरली कौन से एरिया में रहती है, नॉर्थ इंडिया में। जो वेस्ट से आती है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वैसे याद रखो। सो वेस्टर्ली, और हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे। सो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पे रहती है, नॉर्थ इंडिया में। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ रहती है, हमारे प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में। ओके, ईस्टर्ली, ओके, हाँ पूरे प्लेट्यू में। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है इंडियन पेनिनसुलर में, मतलब प्लेट्यू में। तो अब होता क्या है कि इंडियन पेनिनसुलर में जो स्ट्रीम है, ओके, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि स्ट्रॉन्ग मॉनसून हो जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग मॉनसून, क्योंकि वो जो स्ट्रीम आ रही है वो भी मिक्स हो जाएगी यहाँ से, जो हाई प्रेशर स्ट्रीम आ रही है, जेट स्ट्रीम विंड्स आ रही है, हाई प्रेशर विंड्स, वो उसके साथ, तो हाई प्रेशर विंड्स के साथ मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉनसून। अब देखो, जनरली वो तो रेन शेडो एरिया था पेनिनसुलर, तो वहाँ पर तो बारिश गिरेगी ही नहीं, लेकिन नेचर का एडजस्टमेंट देखो कि यहाँ पे वैसे नॉर्मली बारिश नहीं गिरने वाली, लेकिन एक कंसेप्ट है जेट स्ट्रीम, वो जेट स्ट्रीम की वजह से वहाँ पे बारिश होगी, कोई जगह छोड़ी नहीं। मतलब सोचो, एक ही मेथड से अगर सब कवर नहीं हो रहा है, तो दूसरी मेथड, अलग अलग फिनोमिनन से सब जगह, बोलते हैं ना कि नेचर का एडजस्टमेंट ही ऐसा है, किसी को कोई भूखा नहीं सोता, मतलब वो गुजराती में फ्रेज है, कीड़ी ने कण और हाथी ने मण। ऐसे जो चींटी होती है उसको जो एक ही पॉइंट, जैसे शुगर का एक दाना होता है, ओके, वो उसको मिल ही जाता है पूरे दिन में, वो उसके पूरा दिन का खाना है। और मन मतलब 20 kg जितना खाना होता है एक एलिफेंट का, वो भी उसको मिल ही जाता है एक दिन का, एक दिन का ही होगा, मे बी, एग्जैक्ट तो नहीं पता। हाँ, उसका वेट किसका? एलिफेंट का ज्यादा होगा, मतलब 300-400 तो छोटे बच्चों का होगा। हाँ, होगा 1 टन, 1900 kg, 1000 kg। एकदम हेल्दी है तो जाएगा वो 1500। मदर होती है वो जाती है 1500, ओके, लाइक दैट। और जब प्रेगनेंसी में हो तो जाता है 2000 kg भी जाता है। 20 क्या 2000 kg। सो और एक और, अब थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट है, मतलब ये टॉपिक है, मतलब ये जो हमने मॉनसून की इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो ये हमने ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मॉनसून होता है पेनिनसुलर प्लेटो में। अब ईस्टर्ली मतलब कैसे होता है, यहाँ पे तुम्हारा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ओके, सो ये हायर प्रेशर पे होता है और ये वाला लोअर प्रेशर, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो मॉइस्चर लेके आती है, वो यहाँ पर होती है और फिर ऐसे करके फ्लो होती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसलिए यहाँ पर बारिश होती है, रेन होती है। तो वैसे ही जेट स्ट्रीम वाले 2-3 फिनोमिनन है, साउदर्न ऑसिलेशंस, एल नीनियो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मूवमेंट, वो 2-3 टॉपिक है, उसकी वजह से भी मॉनसून बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो वो हम कल देखेंगे। तो कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है फिर? साइंस मैथ्स का तो कंप्लीट हो गया ना सिलेबस? स्ट्रक्चर पैटर्न बाकी है। हाँ, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबको है? हाँ, नहीं। इस नहीं, सिर्फ निर्भय को नहीं।
अरे यार तुम लोग एक बार फिर से मुझे थोड़ा टाइम दे देना वो लिखने वाला। अदरवाइज ऐसा करो ना, मैसेज कर दो ना ग्रुप में, तो हमेशा के लिए स्टोर रहे अंदर। सिलेबस था ना, क्या? पर्टिकुलर सिलेबस। हाँ सिलेबस सिलेबस हमारा सिलेबस था हाँ, वो इसलिए। भेज दीजिए। भेज दिया है ना? हाँ बस, तो बस उसमें मैं देख लूंगा डायरेक्ट। निर्भय तुम्हारा अभी कुछ फिक्स हुआ है? कुछ फिक्स अभी फिक्स नहीं है। एग्जाम की डेट फिक्स हुई है? हाँ कब? 12। अच्छा, सिलेबस फिक्स नहीं। मांगो सामने से, थोड़ा मांगो, ऐसे टीचर को लगे कि वो इंटरेस्टेड है, पढ़ता है बच्चा। सामने से मांगो थोड़ा। ये सारी चीज़ें 10th में ज़रूरी करनी पड़ेगी। हाँ, भले ही तुम्हें ना आती हो, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें करना पड़ेगा टीचर को ऐसे इम्प्रेस, क्योंकि 20 मार्क्स देने वाले हैं। ओके, तो 80 में से 80 तो ले आओगे, लेकिन 100 में से 100 लाने के लिए उनके 20 भी चाहिए। इम्प्रेस मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है, तुम अपना काम अच्छे से करते रहोगे, ऑटोमेटिक टीचर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कब होंगे? जब स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है, अपना काम जो करना चाहिए वो अगर 100% अपना दे रहा है और कर रहा है, टीचर खुश। ओके, तुम पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट ला रहे हो, फिर जानबूझ के वो करने, हाँ कई बच्चे ऐसा करते हैं, जानबूझ के ऐसे पता है उसका आंसर पता है फिर भी पूछने जाएंगे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, सिर्फ इम्प्रेशन लगाने के लिए। बट उतनी लंबी चलती नहीं है ये इम्प्रेशन, तुरंत टूट भी जाएगी। फिर वो कभी कभी ऐसा डाउट पूछ लेगा, अरे उस दिन तो तुम इतना खतरनाक वाला डाउट पूछ रहे थे, आज ये भी समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरी इम्प्रेशन ही टूट जाएगी। ओके, सो फेक इम्प्रेशन बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और तुम अपना काम करोगे तो इम्प्रेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल बी ऑटोमेटिकली देयर इन द टीचर्स माइंड कि अच्छा हाँ ये पढ़ते हैं, इनको समझ में आता है एंड ऑल सब कुछ। ओके, सिर्फ अपना काम करो, जो पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। डाउट्स हो तो डाउट्स पूछो, डाउट्स पूछना भी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर के माइंड में सब कुछ पता चल जाता है कि इसको कितना समझ में आ रहा है, फिर भी डाउट्स पूछने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तो डाउट्स पूछो। एंड देन मतलब मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वैसे करो। स्कूल का तो मैं वो तुम्हें 20 मार्क्स वाला समझा रहा था, इसलिए स्कूल की बात की। ओके, क्या कहते हैं? कल साइंस में 3rd चैप्टर बाकी है, तुम्हारा भी है और तुम्हारा भी है, सॉरी 4th, तुम दोनों का है 4th एग्जाम में। तो कर देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करें। सर टेस्ट लिया तो वो चैप्टर का 3rd चैप्टर 4th 8 एंड हाफ 4th का कितने में से? 15 से सर तो बहुत आधे हैं। मेरे 40। अरे वाह, गुड। सर वो वाला नहीं आता, वो क्या था वो एटॉमिक मास Atomic बाय mass। सर। हाँ। बाय सर। बाय।